हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 25 उपविषय स्मार्ट चार्ट। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, यामिनी ने एक प्रोजेक्ट जानवर और पक्षी पर काम किया। उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवर के बारे में पूछा। हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसने टैली चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। अगर किसी ने कहा बिल्ली तो उसने बिल्ली के सामने एक रेखा खींची। फिर किसी ने दोबारा बिल्ली कहा तो यामिनी ने एक रेखा और खींची। इसलिए चिन्ह देख सकते हैं आप, 2 रेखाएं हैं का मतलब है 2 बिल्लियां, और एक बॉक्स और एक रेखा का मतलब है 5 बिल्लियां, क्योंकि इसमें 5 रेखाएं हैं। 24 बच्चों ने बिल्ली को अपना प्यारा पालतू जानवर बताया। यामिनी की तालिका पूरी करने में मदद करें। तो बच्चों, आप टैली चिन्ह समझ ही चुके होंगे। अगर हम एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार तो 1 होगा। इसमें एक और रेखा खींचेंगे तो 2 गिनेंगे। फिर इसे एक और रेखा खींचेंगे तो 3 हो जाएंगे। एक और रेखा खींचेंगे तो 4 हो जाएंगे। इस प्रकार ये बॉक्स बन जाएगा, 4 रेखाएं। फिर एक रेखा और खींचेंगे तो यह 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम टैली चिन्ह आगे लिखते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। चलिए हम दी गई तालिका को देखते हैं और इसे पूरी करने में यामिनी की मदद करते हैं। इस तालिका में पहले खाने में जानवर, दूसरे खाने में टैली चिन्ह और तीसरे खाने में अंक दिए गए हैं। जानवर बिल्ली, आप गिनेंगे टैली चिन्ह पूरा एक बॉक्स और इस प्रकार रेखा खींची होगी तो इसका अर्थ होता है 5। 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 20 जमा 4 24। कुत्ता, इन्हें गिनते हैं 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 हो गए 30 जमा 2 कुल हो गए 32। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32। यहाँ हम इसे 5 गुणा 6 जमा 2 बराबर 32 भी लिख सकते हैं। खरगोश 5 गुणा 2 10। गाय 5 गुणा 4 जमा 2 बराबर 22। तोता, तो यहाँ अंक लिखेंगे 8। बकरी, तो यहाँ अंक लिखेंगे 20। गिलहरी 5 जमा 5 जमा 5, तो यहाँ अंक लिखेंगे 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़े होकर वहां से गुजरते हुए वाहनों को गिना। उसने हर गाड़ी के लिए टैली चिन्ह लगाया। टैली चिन्ह तालिका को पूरा करो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चों, यहाँ पर हमें टैली चिन्ह तालिका को पूरा करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टैली चिन्ह तालिका दी गई है। बच्चों, अब तक आप टैली चिन्ह बनाना सीख भी चुके होंगे। साइकिल के लिए यहाँ पर टैली चिन्ह दिए गए हैं, तो संख्या में हम यहाँ लिखेंगे 28। कार, टैली चिन्ह गिनेंगे और संख्या में लिखेंगे 12। ऑटो रिक्शा, टैली चिन्ह गिनेंगे 5 10 15 जमा 3 18, तो संख्या में 18 लिखेंगे। बस, टैली चिन्ह गिनेंगे 5 10 15, तो यहाँ संख्या में 15 लिखेंगे। साइकिल रिक्शा, टैली चिन्ह गिनने के बाद संख्या में लिखेंगे 24। ट्रक, टैली चिन्ह गिनेंगे और संख्या में लिखेंगे 6। अब हमने टैली चिन्ह गिनकर संख्या लिख दी है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला, आधे घंटे में सुमिता ने कुल कितने वाहन देखे? तो यहाँ हम लिखेंगे 103 वाहन। जब हम इन
टैली चिन्ह में दी गई संख्या को जोड़ेंगे तो हमें हमारा उत्तर 103 प्राप्त होगा। दूसरा, ट्रकों से ऑटो रिक्शा की संख्या तिगुनी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रकों की संख्या है 6 और ऑटो रिक्शा की संख्या है 18, तो यह सही है। तो यहाँ हम सही पर निशान लगाएंगे या इसके आगे सही लिखेंगे। तीसरा, 7 और बसों के लिए और 2 और ट्रकों के लिए टैली चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर बच्चों हम लाल रंग या किसी अन्य रंग के पेन से बसों वाले खाने में 7 और बसों के लिए टैली चिन्ह बनाएंगे। तो हम इस प्रकार चिन्ह बनाएंगे और 2 और ट्रकों के लिए टैली चिन्ह बनाएंगे। तो यहाँ पर एक रेखा पहले ही खींची हुई है, तो हम यहाँ 2 रेखाएं और खींचेंगे तो 2 और ट्रकों के लिए टैली चिन्ह बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि क्या वे घर पर अपने माता पिता की मदद करते हैं। इसके लिए अलग अलग जवाब मिले। अध्यापक ने उनके उत्तरों को इकट्ठा करके एक तालिका में लिख दिया। उन छात्रों की कुल संख्या का पता लगाएं जो अपने माता पिता की मदद करते हैं और फिर चपाती चार्ट भरें। तो बच्चों यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें घर के कामों में सबसे ज़्यादा मदद और बच्चों की संख्या दी गई है, जैसे कि बाजार जाना 47 बच्चे, बर्तन धोना 15 बच्चे, कपड़े धोना 3 बच्चे, खाना बनाना व परोसना 25 बच्चे, घर की साफ़ सफाई करना 10 बच्चे। और अंत में लिखा हुआ है माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चे। अब हम इनका जोड़ करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 100। अब हमें ये चपाती चार्ट भरना है। घर की साफ़ सफाई 10 बच्चे, तो यहाँ 10 लिखा हुआ है। आगे इस वाले हिस्से में लिखेंगे बर्तन धोना, तो यहाँ हम 15 लिखेंगे। इधर वाले खाने में लिखेंगे खाना बनाना व परोसना और 25 लिखेंगे। इस बड़े भाग में लिखेंगे बाजार जाना और यहाँ 47 लिखेंगे। इस गुलाबी भाग में लिखेंगे कपड़े धोना और 3 लिखेंगे। अंत में पूछा गया है जो बच्चे भोजन बनाने और परोसने में अपने माता पिता की मदद करते हैं वे कुल बच्चों का डैश हिस्सा हैं। तो बच्चों आप देखेंगे कुल बच्चे हैं 100 और खाना बनाना व परोसना और भोजन बनाने और परोसने वाले बच्चे हैं 25। अब यहाँ 25 बटा 100 बराबर हो जाएगा 1/4। तो वे कुल बच्चों का 1/4 हिस्सा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल गृह बजट। घर के बजट की योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है जो किसी भी परिवार को अपने वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाने की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास अपने मासिक नकदी प्रवाह और बहिर्वाह को ट्रैक करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है तो खर्च हाथ से निकल सकता है। बजट की योजना बनाना 4 आसान चरणों से सरल बनाया जा सकता है। तो बच्चों जीवन कौशल में गृह बजट के बारे में बताया गया है कि हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए और आय व्यय का हिसाब रखना चाहिए और अपने घर का बजट बनाना चाहिए। बजट की योजना बनाना 4 आसान चरणों से सरल बनाया जा सकता है। कौन कौन से चरण हैं? पहला, अपनी मासिक आय जोड़ें। दूसरा, मासिक खर्च घटाएं। तीसरा, अतिरिक्त और अनावश्यक खर्चों की जांच करना और चौथा, बचत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई अपने घर के बजट से संबंधित तालिका को भरें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों अब यहाँ पर एक तालिका दी गई है। प्रत्येक बच्चा अपने घर के बजट के हिसाब से इस तालिका को भरेगा, जैसे उनके घर की मासिक आय कुल कितनी है और उनका व्यय कितना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अपने घर के अनुसार इस तालिका को भर रहा हूँ। प्रत्येक बच्चा अपने अपने घर के हिसाब से भरेगा, इसे कॉपी ना करें। जैसे हमारी मासिक आय 15,000 रुपये, व्यय में मासिक ऋण भुगतान 1,000 रुपये, हमें 1,000 रुपये ऋण के तौर पर चुकाने होते हैं तो 1,000 रुपये लिखा है। जिस बच्चे का ऋण मतलब कोई कर्जा नहीं है
तो उसे 0 लिखेंगे। अगर कोई कर्जा ले रखा है उसे चुकाना पड़ता है 1000 या उससे ज़्यादा है तो इतना अमाउंट यहाँ लिखेंगे। खाद्य और पेय, खाने पीने में कितना खर्च होता है? हमारा खर्च 5000 रुपये होता है। आपके घर का खर्च जितना होता होगा आप उतना यहाँ लिखेंगे। घरेलू सामान, जो घरेलू सामान आता है लगभग 1000 रुपये के आसपास आ जाता है। उपयोगिताओं जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल का खर्चा इत्यादि, तो ये 1000 रुपये के आसपास हो जाता है। फिर वस्त्र, महीने में किसी न किसी के कपड़े खरीदने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा होता रहता है तो उसमें 1500 रुपये खर्च हो जाते हैं। और किराया, जैसा कि हम किराए पर रहते हैं तो हमारा मासिक किराया 2500 रुपये है, तो ये भी हमने यहाँ खर्च में लिखा है। अन्य, इसके अलावा अन्य खर्चे हैं जैसे कहीं हमें जाना पड़ जाता है या कोई हमारे घर पर आ जाता है तो उसमें ये खर्चे आ जाते हैं जो कि 1000 रुपये के आसपास लगभग हो जाते हैं। आप अपने घर के खर्चों के अनुसार यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला, आपका कुल खर्च कितना है? तो बच्चों मैंने अपने कुल खर्च को जोड़ा तो वह आया 13000 रुपये। दूसरा प्रश्न, महीने के अंत में आपकी बचत कितनी है? तो बचत होती है आय घटा व्यय। तो आय कितनी थी? 15000 रुपये और व्यय खर्च कितना था? 13000 रुपये। तो महीने में कुल कितनी बचत हुई? 2000 रुपये। तीसरा, किस गतिविधि में व्यय को न्यूनतम किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि किस गतिविधि में व्यय को न्यूनतम किया जा सकता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि वस्त्र खरीदने में व्यय को न्यूनतम किया जा सकता है। चौथा प्रश्न, आपके बचत लक्ष्य क्या हैं? क्या आप उन्हें हासिल करने में सक्षम हैं? इसके बारे में अपने माता पिता से पूछें। तो आपको अपने बचत लक्ष्य बताने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरा बचत लक्ष्य है 500 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त बचत करना, परंतु नहीं, हम इस बचत लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आमदनी बढ़ेगी तभी हमारी बचत बढ़ सकेगी। पांचवा प्रश्न, वर्ष के अंत में आपकी वार्षिक आय और बचत क्या है? तो वर्ष के अंत में हमें अपनी पहले वार्षिक आय जोड़नी है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 गुना 15,000, 15,000 मासिक आय थी, तो कुल उत्तर होगा ये 1,80,000। और बचत थी 2000 रुपये प्रति माह की, तो 12 महीने में बचत हो गई 24,000 रुपये। तो आप सभी बच्चे अपने अपने घर के अनुसार आय और खर्चों के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।